हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज अगर हम निफ्टी की बात करें, ओवरऑल जो मार्केट था वो पॉजिटिव था। और फ्राइडे का जो मोमेंटम था, जहाँ पे हमें फ्राइडे के दिन एग्जिट पोल आया था और फिर सैटरडे को रिजल्ट आया था, तो उसी मोमेंटम को इंडियन मार्केट ने फॉलो रखा और आज भी पॉजिटिव ही क्लोज हुई और पॉजिटिव ही थी। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और हमने लास्ट सेशन में अपना शेयर किया था कि ये जो पैटर्न बना हुआ था ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था और एक डबल बॉटम बना हुआ था। और टारगेट था इसका 24,345 के आसपास, 340 345 के आसपास, जो कि आज ऑलमोस्ट हिट हो गया। निफ्टी ने 345 के आसपास हाई लगाया, फिर 24,155 के आसपास लो गई, फिर सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी भी दिखी। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फार्मा, आईटी, सारे सेक्टर्स आज पॉजिटिव थे। और बेसिकली जो बैंकिंग शेयर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो इस रीज़न से जो बैंक निफ्टी है वो भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास ऊपर थी। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो करंट लो लगा था वो 23,300 के आसपास लगा था और अभी 24,345 के आसपास करंट हाई है। तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है अगर सही से देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में। और इसके पीछे रीज़न यही है कि बीजेपी ने जो रिजल्ट्स आए महाराष्ट्र में, उसको लेकर मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी पॉजिटिव एक इंटेंट शो किया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अभी क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, निफ्टी में कैसा रह सकता है। तो अभी आने वाले टाइम में हम अगर एक रेजिस्टेंस की बात करें तो आने वाले टाइम में 24,550 और 24,720 का एक रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की साइड में। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कल के लिए सपोर्ट हमारा 24,150 का रहेगा, 24,100 का बेसिकली। और दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,000 का। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं, जैसे कि आज निफ्टी गैप अप ओपन हुई थी, तो गैप अप ओपन होने के बाद से ये जो गैप था ना वो फिल करने इन रिसेंट टाइम में, अपकमिंग डेज में या फिर अपकमिंग वीक में कहें तो एक बार नीचे आ सकती है। क्योंकि 936 के आसपास फ्राइडे को क्लोज हुई थी निफ्टी और आज एकदम से 24,300 के आसपास ओपन हुई थी। तो ऑलमोस्ट जो 300 350 पॉइंट का गैप अप था वो एक बार फिल करने के लिए निफ्टी दोबारा आएगी। हो सकता है कि आने वाले इस वीक में या फिर आने वाले अपकमिंग वीक में हमें दिख जाए। ठीक है, तो कल के लिए हमारा यही एक सिनेरियो रहेगा कि अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद से नीचे की तरफ थोड़ा सा रिट्रेस होती है, एक पुल बैक के लिए हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें एक अच्छा ट्रेड मिल पाए। अगर ये जो जोन है ये 24,150 का, अगर इसके नीचे कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद से अगर ये लेवल जो 24,000 का लेवल है वो टेस्ट होने के लिए आता है, तब हम 24,000 और 23,780 के टारगेट के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें यहाँ पे ओपनिंग होती है 24,200 250 के आसपास, फिर हम ऊपर की तरफ एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में देख सकते हैं 24,550 और 24,720 के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि अभी एच डी एफ सी बैंक ऑलमोस्ट 3% ऊपर था और 1800 के आसपास गया था, जो कि मतलब पिछले 4 सालों में उस लेवल को टच करके नीचे ही आ रहा है। तो वो भी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है निफ्टी को एक अच्छा मोमेंटम देने में। तो अभी कल के लिए हमारा यही रहेगा, ऊपर की साइड में 24,550 और नीचे की साइड में 24,100 और 24,000 का निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने बताया था कि 52,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और फर्स्ट रेजिस्टेंस था हमारा 51,700 के आसपास। ठीक है, तो 51,700 आज जो है पूरे निफ्टी, बैंक निफ्टी जितने भी इंडाइसेस थे सब में गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो बैंक निफ्टी में भी हुई थी और बैंक निफ्टी 52,200 पे ओपन हुई और उसी के आसपास क्लोज भी हुई है। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 52,800 का और 53,200 के आसपास। और एक्चुअली अगर हम देखें क्लोजली तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ऑलमोस्ट इस जोन पे 52,400 के आसपास एक थोड़ा सा सपोर्ट है, आई मीन रेजिस्टेंस हो सकता है। बट 52,780 का ही एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद से 53,200 के आसपास। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो पे हम जाएंगे कि अगर हमें कल यहाँ पे एक फॉल दिखता है, एक ये जो
स्विंग है, इसके नीचे अगर निफ्टी आई मीन बैंक निफ्टी ओपन होती है तो हम टारगेट रखेंगे 51,260 के आसपास। ठीक है, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 51,000 का। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में हमारे दो टारगेट रहेंगे, एक तो 280 के आसपास, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 51,000 का नीचे की साइड में। अगर ऊपर की लेवल पे हम बात करें तो हमारा जो लेवल रहेगा 52,780 के आसपास और 53,200 बैंक निफ्टी में। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक आज फर्स्ट टाइम 1800 टच किया है HDFC बैंक में, 1800 का। और ये इस रीज़न से हुआ क्योंकि MSCI ने अभी एक डाटा शो किया था कि जो MSCI रीज है तो उसने बताया कि मतलब ऑलमोस्ट जो प्राइवेट लेंडर्स हैं उनमें एक इंक्रीमेंट दिखाई दिया है लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 14% के आसपास। और इससे क्या हुआ कि इससे HDFC बैंक को बहुत फ़ायदा हुआ है। एक मिंट की रिपोर्ट है, तो मिंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो अर्निंग्स है HDFC बैंक की वो 5.3% बढ़ गई है। और जो नेट प्रॉफिट है 16,821 हज़ार करोड़ का था में, और उसके पहले 15,976 के आसपास था। और जो इनका इंटरेस्ट है वो भी ऑलमोस्ट 10% से ग्रो हुआ है, 30,011 CR के आसपास। ठीक है, तो ये रीज़न था कि HDFC बैंक में आज ऑलमोस्ट 3% के आसपास एक रैली देखने को मिली। तो HDFC बैंक में देखें तो ऑलमोस्ट 1800 का लेवल टच हुआ था, उसके बाद से जो क्लोजिंग हुई वो 1785 के आसपास हुई। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 1800 के ऊपर अगर डेली कैंडल एक दिन भी क्लोज हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात होगी HDFC बैंक के लिए, निफ्टी के लिए, ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब HDFC बैंक ने 1800 टच किया है। और अगर 1800 क्रॉस कर जाता है या फिर 1800 के ऊपर क्लोज होता है तो तब ये HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ऑलमोस्ट पिछले एक साल में 16% का ही रन दिया है, आप सोचो। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 40%। CAGR अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास ही है। कुछ दिन पहले हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाइंग की कॉल की थी, जो उस टाइम पे 2800 के आसपास चल रहा था। अभी अगर रिसेंट हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 2125 के आसपास गया था। और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 3200 का है, 3210 के आसपास। तो अगर ये 3100 के जैसे क्लोज होता है तो 3200 के लिए जाएगा, फिर 3200 अगर के ऊपर जैसे ही डेली कैंडल क्लोज होता है फिर 3500 3600 तक जा सकता है, क्योंकि 3600 का जो टारगेट जेफरी ने दिया था और जो इंडियन अदर सिक्योरिटीज़ हैं उन्होंने 3100 का टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म के लिए। आज एक्चुअली उल्टा हुआ है और आज FII ने बाइंग की है ऑलमोस्ट 9,947 CR की। और अभी DII ने सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी है। DII ने ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की सेलिंग की है आज के दिन, और FII ने वहीं ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की बाइंग की है। और जो FII है उनका फेवरेट स्टॉक है HDFC बैंक। तो जो रैली आई है 3% की, मुझे लगता है कि HDFC बैंक में FII की होल्डिंग फिर से बढ़ी हुई है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो हमें गोल्डन एरिया, गोल्डन जोन जो दिख रहा है वो दिख रहा है 25,116 का। और अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास है, यानी कि अभी 31% के आसपास है। तो अगर बुल रन देखें तो मतलब जो करेक्शन हुआ था वो ऑलमोस्ट 11% के आसपास था। तो अगर निफ्टी 24,750 के ऊपर क्लोज हो जाती है तब समझा जाएगा कि निफ्टी ने में मतलब एक रिकवरी स्टार्ट हो गई है, और निफ्टी ने जो फॉल था वो रिकवर कर लिया, और जो बुल रन था वो फिर से स्टार्ट हो गया है। जो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एक फॉल आया था, एक करेक्शन था। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम बेयरिश ही हैं। क्योंकि अभी क्या है कि अभी 24,500, 3,000 पॉइंट फॉल हुआ था निफ्टी। 3,000 पॉइंट फॉल होने के बाद से 1,000 पॉइंट अभी अप है, अगर लो से देखें तो अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें तो कुछ खास अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्चुअली क्या है कि ये इवेंट बेस्ड है। अगर हम चाइना की बात करें तो अभी चाइना के Q2 के जो GDP के ग्रोथ रेट, GDP के डाटा हैं वो आए थे।
तो वहाँ पे दिख रहा है कि मतलब वहाँ की जो इकॉनमी है वो स्लो डाउन है। उसके पहले जो उनका जीडीपी ग्रोथ था वो 5% के आसपास था। अभी जो करंट डाटा आया है वहाँ पे शो कर रहा है कि 4.5% के आसपास है। अभी हाल फिलहाल में जो उनका रियल एस्टेट है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया था, तो इसकी वजह से उन्होंने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। तो अगर स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करते हैं, सब कुछ होता है, तो हो सकता है कि रियल एस्टेट में थोड़ा बूम आए। फिर इंडियन मार्केट में जो मेटल और केमिकल के स्टॉक्स हैं उनमें फिर से बाइंग आए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है, बट ऐसा भी मार्केट में अभी बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ है जो पहले चल रहा था। अभी थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हुआ है, मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। रशिया बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ कर रहा है। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ अभी पैनिक में हैं। उनको लग रहा है कि मतलब कुछ हो ना जाए। ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, जो भी एमिनिशन वगैरह होती हैं उससे। तो अभी के लिए तो ठीक है। इंडिया में इलेक्शंस थे, बीजेपी जीत गई, रूलिंग पार्टी थी, जीती है, तो मार्केट भी एक पॉजिटिव रिएक्शन देता ही है। तो ओवरऑल देखें तो बस मार्केट के साथ रहें और थोड़ा सा कॉशियस रहें। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी आई गेस। मैं तो मतलब बेयरिश हूँ अभी भी, क्योंकि ये जो है एक पुल बैक है। 3,000 पॉइंट गिरने के बाद से 1,000 पॉइंट का ऊपर जाना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बट लेट्स सी कि क्या होता है इन फ्यूचर। अगर 24,000 के नीचे निफ्टी आती है, 23,880 750 के आसपास, तो फिर वहाँ से फिर से एक बार सेलिंग का प्रेशर फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और नीचे में अगर देखें तो हमें कहीं सपोर्ट दिखता नहीं है। मार्केट ऑल दो 1,000 पॉइंट ऊपर है, बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। बट मैं तो वेट कर रहा हूँ 23,000 का। 23,000 कब आए? 23,000 जब भी आएगा फिर वो 23,000 जैसे ब्रेक होगा फिर 22,800 और फिर 22,200 के लेवल तक आ सकता है, क्योंकि 22,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो 22,700 का है। तो 22,700 से लेके 22,000 का एक रेंज है जहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट दिखता है। तो उस रेंज पे अगर निफ्टी आती है तब तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ देखते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे दिया है 1,000 पॉइंट का, और यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 26,000 27,000 चली जाए, तो इन फ्यूचर क्या होगा ना कि फिर वहाँ से एक फॉल स्टार्ट होगा। और वहाँ से जब फॉल होगा तब निफ्टी बीच में कहीं रुकेगी नहीं, फिर 22,000 पे ही आके रुकेगी, क्योंकि 22,000 का ही सपोर्ट है। तो अभी के लिए अगर 22,000 आता है, 22,700 22,500, तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक नियर फ्यूचर के लिए सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर एक बबल क्रिएट होते जाएगा, फिर 12% से ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। अभी तो 11% का ही है, बट इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तब वहाँ पे हमें और डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।